हार्ट अटैक के रीजंस जैसे मैंने आपको बताए, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, स्मोकिंग, इन सबको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखेंगे तो बीमारी का होने का चांस कम हो जाएगा। हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट जिसको बोलते हैं, दो बातें हैं। कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक से भी हो सकता है, एरिथमियाज से भी हो सकता है। एरिथमियाज का मतलब हुआ, देखो हार्ट होती है एक मशीन जो रेगुलर पंप बॉडी से ब्लड लेती है और उसको साफ करके आगे भेजते हैं। तो अगर वो फिब्रिलेट करने लगे तो वो मेंटेन नहीं कर पाएगी ब्लड सर्कुलेशन, ब्रेन में ब्लड नहीं जाएगा, बाकी बॉडी में नहीं जाएगा, उससे भी अरेस्ट हो जाता है। कई बार और वजह जैसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म मैंने आपको बताया, पाँव में क्लॉट बन गया, डिहाइड्रेशन से, प्रोलॉन्ग बैठे रहने से, या कोई बीमारी की वजह से चल फिर ना सकता हो, तो इन सब वजह से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में कितना फर्क है? पहले क्या था, लोग बच जाते थे, हार्ट अटैक होता था, अब तो 1 मिनट में। एक्चुअली बच तो अब भी जाते हैं, 1000 में से 999 बच जाते हैं। हमें पता वो एक लगता है जो कार्डियक अरेस्ट हो गया। आप अपने आसपास भी देखो, हार्ट अटैक तो कॉमन हो गए हैं, बट अच्छी बात ये है मेडिकल साइंस ने थोड़ी तरक्की की है, एडवांसमेंट्स आई हैं, तो लोगों को ट्रीटमेंट मिल जाता है। पर एक दो लोग जो नहीं बच पाते, जिनको मैसिव अटैक हो, वो फिर मुश्किल हो जाता है। जैसे मैंने बताया, कार्डियक अरेस्ट का एक रीज़न तो मैसिव हार्ट अटैक हो गया। एरिथमियाज भी एक बहुत कॉमन चीज़ है। कई बार जैसे कुछ लोग ने पार्टी की और कुछ अल्कोहल ज़्यादा हो गया, या ड्रग्स भी लेते हैं कुछ लोग, वो ड्रग्स से भी कार्डियक अरेस्ट का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। कुछ ड्रग्स होते हैं जो सीधा हार्ट की नसों को रोक देते हैं, या कुछ होते हैं जो हार्ट के उसको इतना फास्ट कर देते हैं बीटिंग को कि हार्ट फिब्रिलेट करके अरेस्ट हो जाता है। तो ये भी बहुत कॉमन रिस्क फैक्टर्स हैं जो कार्डियक अरेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। मैम, कैसे पता लगा है कि ये जो कार्डियक अरेस्ट है या हार्ट की प्रॉब्लम हुई है? होने के बाद या बाद में? पहले क्या सिम्टम्स? देखिए, अगर किसी को चेस्ट में पेन हो रहा है, छाती में दर्द है, भारीपन है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, पसीने आ रहे हैं, या जैसे हम कई बार सोचते हैं ना जी गैस चढ़ रही है, यहाँ भारीपन आ रहा है, या चक्कर आ गए, धड़कन तेज हो गई, ये सब लक्षण हार्ट अटैक के बिल्कुल हो सकते हैं। अटैक होने के बाद मरीज जो है कितने समय तक सेफ जोन में होता है ताकि वो अस्पताल जा सके? सब किस्मत है। कोई सेफ जोन में, कई लोगों को पूरा हफ्ता हार्ट अटैक होके भी कुछ बहुत चीज़ नहीं होती, थोड़ा सा हार्ट वीक होके रह जाता है। किसी को अगर मेजर नस में एकदम अटैक हुआ तो उसको इमीडिएट भी अरेस्ट होके डेथ हो सकती है। तो सेफ जोन तो कुछ भी नहीं है। ये है कि एट द अर्लीस्ट आदमी पहुंच जाए। हम मानते हैं कि अगर पहले घंटे 2 घंटे में हार्ट की नस को खोल दिया जाए तो हार्ट पे कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं आता। पहले 6 घंटे तक भी हम मान लेते हैं भाई चलो हार्ट आपका सुरक्षित रहेगा, बट अगर और देर होती जाए तो हार्ट भी तो मसल्स है ना, कुछ मसल्स को अगर ब्लड नहीं पहुंचे, कुछ वो फिर डेड हो जाती हैं, वो फिर वापस काम नहीं करती, हार्ट वीक हो जाता है।